कौन है वास्तविक ये गणेश? कोई बाहर सोंड वाला अभी भी लगता है क्या? कोई तो सोंड वाला, मोदक खाने वाला। चलो दिन ब दिन कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कि वो ऐसा तो नहीं है। तो मतलब क्या था वो? प्रतीकात्मक था, रूपात्मक था। हाँ, तो कहाँ है वो? फिजिकल एड्रेस तो बोला, त्वम मूलाधार स्थितोसि नित्यम। तो मैं ये भी बोलता हूँ कि गॉड इज नॉट चक्रम टू स्टे इन अ पर्टिकुलर चक्र। तो ये भी हम बोलते हैं क्योंकि एक जगह तो बोला है वासुदेव सर्वमिति, वो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वम खलुदम ब्रह्म भी बोला, तो मूलाधार चक्र में कैसे हो गया? ये भी हमने क्लेरिफिकेशन किया कि नहीं किया? सोच के बताओ। सर्वम खलुदम ब्रह्म तो सब जगह है, तो मूलाधार चक्र में कैसा स्पेशल हो गया? तो वो जो बोला है सर्वत्र व्याप्त, वो ओमकार, द अल्टीमेट ट्रुथ, द अल्टीमेट रियलिटी। इतना समझ में आ गया? एंड गणेश जो बोला है वो मेरे अंदर की विवेक बुद्धि, विनायक वाली बुद्धि, गणों का अधिपति बनने की बुद्धि, वो जो है, वो मूलाधार चक्र पे कंट्रोल जब तक नहीं आता तब तक वो बुद्धि नहीं होती। इतना समझ में आ गया कि नहीं समझा? तो वो गणपति ओंकार स्वरूप वाला, वो असली वाला तो सर्वत्र व्याप्त सर्वम खलदम ब्रह्म, वो ब्रह्म वाला गणेश, वहां तक मुझे ही पहुंचना है। एंड ये मेरे अंदर की विवेक बुद्धि जो शुरुआत है, श्री गणेशाय नमः करते चलो, मतलब शुरुआत करते हैं। तो जीवन की शुरुआत ही उसके बगैर नहीं हो सकती, विवेक बुद्धि रचना। तो पुरुष प्रकृति, उसके नीचे सर्वप्रथम कृति जो होती है, विशेष कृति या प्रथम कृति, तुम्हारी प्रकृति पार्वती से आई हुई, उनका पार्वती के मैल से, ऐसा बोला था ना, उसके मैल से नहाते थे मतलब वो गणेश उत्पन्न हुआ था। वो कथा याद है कि नहीं? पहले वो पुत्र था, फिर उसके बाद उसका सिर काट देते वो शिव जी, एंड उसके बाद वो हाथी का सिर रखा जाता है। तो प्रतीकात्मक है वो। क्या आपको लगता है पार्वती जी ने कई साल कई वर्ष नहाया नहीं होगा तब जाके एक लड़का उत्पन्न होने तक उतना मैल आएगा? वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दैट इज ऑल सिंबोलिज्म। वो उसमें से जड़त्व, उसमें से माया वाला अंग, हाँ, वो जो सत्व रजत तम, वो मैल उसका प्रतीकात्मक है। वो बहुत आएगा, इतना आएगा कि उसमें से एक पूर्ण विश्व निर्माण हो सकता है, गणपति निर्माण हो सकता है। तुम्हारी बुद्धि उससे निर्माण हो गई। इतना क्लियर समझ में आ गया कि नहीं समझा अभी? वास्तविक मैल मतलब उसी को मैल नहीं बोलते। लोगों को मन में आएगा कि देवी ऐसा नहाती नहीं थी क्या? चलो वो भी, चलो भक्ति वाले लोगों को भी उत्तर देते हैं। तो आप जब साबुन लगाते हो तो रोज क्या पूरा मैले होके आते हो? आर यू कंप्लीटली मैला हो चुका है क्या शरीर रोज? जो रोज नहाता है, हेल्दी है, साफ सुथरा है, हेवी वर्क नहीं किया है, पवित्र है, तो भी नहाता है ना नियम। बट जब तुम साबुन के साथ, शैम्पू के साथ जब पानी डाल देते हो तो जो निकल जाता है, वो सब क्या इस्तेमाल करते हो बाद में? दैट एवरीथिंग इज कॉल्ड एज मैल। जो निकल गया वो, तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सुगंधित उठना के साथ भी हो सकता है, वो अभ्यंग स्नान वाला तेल वाला भी है। लेकिन जो शरीर को छू के, जिसको हम तीर्थ भी बोलते हैं, जब वो हम अभिषेक करते हैं तो वैसा वर्णन है वो। उसका मैल, मैल मतलब उसके शरीर से निकला हुआ, शरीर के छूते हुए नहा के निकल गया वो हमेशा हम पसीना विसीना सोचने का जरूरत नहीं है, या खराब या मैल, और इतना मैल कैसा हो गया, ये सारी कथाएं प्रतीकात्मक थी। उसका ही एक अंश निकला जो अभी उसको नहीं चाहिए था। हम साफ करते हैं ना सब कुछ। तो रियल प्रकृति एंड पुरुष, ये अल्टीमेट दिव्य ओंकार हो गए, वो स्थिति वाले हो गए, उसकी शक्ति, उसका मैल ही वो सत्व रजतम होगा। मतलब उसी के अंदर से वो माया शुरू, एंड वहीं से पहली बुद्धि निर्माण हो गई। समझ में आया कि नहीं? एंड फिर उसके बाद वो शिव जी ही पहचानते नहीं है कि नहीं? वो कथा मालूम है ना, उसको बोला होता है, ए गणपति, तब तक तू, गणों का अधिपति, तब तक उसका नाम नहीं हुआ होता है, तब तक तू किसी को आने मत देना, या ऐसा कुछ तो वर्णन है। तब तक शिव जी आते हैं, तब तक वो बाहर गए थे, तब ये निर्माण होता है। तो वैसे जब मैं आत्म तत्व भूल चुका होता हूँ, तब मैं ये संसार, ये माया निर्माण करने की इच्छा करता हूँ। नहीं तो मोक्ष का ही विचार आएगा। शिव जी को बाहर जाना आवश्यक है, तब जाके ये मैल
का कुछ तो करूँ, तो उसमें से वो गणपति मतलब तुम्हारी विवेक बुद्धि या तुम्हारी बुद्धि वो क्रिएट करने के लिए चालू होती है। हाँ, उसके बाद जब ये निर्माण हो गया, गणपति का उत्पन्न हो गया, जन्म हो गया, उसके बाद शिव जी वापिस जब कभी आते हैं, मतलब तुम कभी सत्संग में आते हो, किसी गुरु के साथ तुम्हारा साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष मिलते हैं, वो कुछ गाइड करते हैं, समझ में आया कि नहीं, तो भी आपको उनके बातों पे विश्वास नहीं आता। उनको भी नहीं समझता है, वो बोलते हैं कि मैं ही बेटा हूँ पार्वती का, उसको उसको पता ही नहीं कि वो बेटा हो चुका है। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, कि नहीं समझ में आ रहा है? वो कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? पार्वती को पता है, मतलब वो जड़ भाग प्रकृति, शिव जी को पता ही नहीं कि ऐसा हो चुका है। उसके बाद उन्होंने घमासान युद्ध, मतलब तुम्हारा सत्संग का मोक्ष का मार्ग, एंड यहाँ माया का अंग, वो शिव पार्वती का युति से ऐसा उत्पन्न गणेश नहीं है, वो पार्वती के महल से उत्पन्न बोला है। तो फर्क समझा? तो तुम्हारी प्रकृति की प्रथम विकृति है, तो वो ओमकार को पता ही नहीं। फिर जब आते हैं तो लड़ाई होती है, लड़ाई होने के बाद जब वो मरते हैं तो वापस प्रकृति बाहर आती है, मतलब पार्वती जी, अरे ये क्या किया, अपना ही बेटा था, मतलब मैंने ही तो निर्माण किया था, मेरा ही वो स्वरूप है, तुम्हारा ही मतलब अंश हो गया, क्योंकि मैं तुम्हारी हूं। तो वो हो जाने के बाद आप फटाफट फटाफट कुछ तो तैयारी करो 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 करो। तो करो करो मतलब सिर्फ मैल वाला नहीं चलेगा, तो ढूंढ के सारे प्राणियों का फिट करके देखता है, उसमें सिर फिट होता नहीं है। वो सिर फिट होता नहीं है मतलब ऐसा पवित्र, उनको कुछ तो बुद्धि चाहिए तब मैच होगी, मतलब अगर कल्पना ही करना है, बुद्धि चलाना है या कुछ हो, तो सबसे बढ़िया, तो हाथी रिप्रेजेंट्स विशाल, उसका बॉडी भी वैसे ही बन बन गया, सॉरी। फिर उसका सोन बीन वो सब, उसका जो गुण बोले कान वो सब है, कि उसको शूर्प करना, मतलब वो सुपली जैसा उड़ा देगा, वो खराब चीज उड़ जाएगा, हल्के कानों वाला नहीं होना चाहिए, गंदा चीज सब उड़ जाना चाहिए, काम का चीज रह जाना चाहिए, बारीक आंख, कंसंट्रेशन पावर उसका हो जाना चाहिए। ऐसे अनेक अनेक उसके गुण, सोंड उसका बुरा अच्छा में से अच्छा सिर्फ निकालेगा, ऐसा वाला मेमोरी से सबसे अच्छा वाला, वो विद्वान, ऐसा वाला हाथी ही उसको प्राणी मिल गया जो वहां रखा, और सबसे बड़ा वो होना चाहिए अमंगस्ट ऑल, सारे प्राणी में सबसे बड़ा। तो वैसा ही वो सबसे बाकी सारे इंद्रिय विंद्रिय सबसे ऊपर मेरी बुद्धि, तो ऐसा वो गणपति बन गया, उसको बोला अभी से तुम गणाधिपति बन जाओ। अगर ऐसी विवेक बुद्धि हो तो अपनी सारी कथाएं भी काल्पनिक समझना चालू हो गया क्या? लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतर्योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर्योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।